नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीश। स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन में। दोस्तों, कनेक्टिंग इंडिया एग्जिम सॉल्यूशन इंडिया का ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड सारी जानकारी डिटेल में देता है, आपको समझाता है इंडिया में कैसे इंपोर्ट करें, इंडिया से कैसे एक्सपोर्ट करें, उसका प्रोसीजर क्या है, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाना है, किस तरीके से मार्केटिंग करके बायर फाइंडिंग करना है या सप्लायर फाइंडिंग करना है। इन सारी चीज़ों के बारे में डिटेल में जानकारी आपको हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराई जाती है। तो इसी के साथ मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारे आगे आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। दोस्तों, आज के वीडियो में बढ़ते आगे बात कर लेते हैं इंडिया के अंदर स्मार्ट वॉच जो है किस तरीके से इंपोर्ट की जा रही है, उसका कितना बड़ा मार्केट है, क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उसके लिए आपको करना रहेगा और कहां से आप इसको इंपोर्ट करके इंडिया में जो है सेल कर सकते हैं। तो एक बहुत बड़ा मार्केट है इंडिया के अंदर जिसके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली कि स्मार्ट वॉचेज का किस तरीके से इंपोर्ट किया जाए, क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे, कहां से इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या रहता है, इन सारी चीजों के बारे में जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देंगे। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को एंड तक देखें जिससे आपको कंप्लीटली समझ में आ सके कि किस तरीके से आपको स्मार्ट वॉचेज का जो है इंडिया के अंदर इंपोर्ट करना है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, स्मार्ट गैजेट या स्मार्ट वॉचेज की बात करें तो 85 चैप्टर और 91 चैप्टर दोनों में ही ये जो है इंपोर्ट किया जा रहा है। और यहाँ पे अगर ओवरऑल पूरे मार्केट की बात करें कि 2024 में जो एक्सपेक्टेड ग्रोथ है वो 6.43% से रहेगी और यहाँ पे 110.50 मिलियन डॉलर तक का जो है कारोबार होने की उम्मीद है। तो 2024 तक ये 110.50 मिलियन डॉलर तक जाने का एक्सपेक्टेड जो ग्रोथ है इसकी ये रहेगी। और करीब करीब बात करें ड्यूटीज स्ट्रक्चर की, तो जब भी आप कोई प्रोडक्ट इंपोर्ट करते हैं तो उस पर इंपोर्ट ड्यूटी जरूर से जरूर आपको देनी रहती है। 30 से 40% के आसपास ड्यूटी लग जाती है, डिपेंड करता है सेगमेंट क्या है, किस तरीके की स्मार्ट वॉचेज आप जो है इंपोर्ट कर रहे हैं। और डिफरेंट जो घड़ियाँ रहेगी और उनकी प्राइसिंग रहेगी उस हिसाब से उस पर चार्ज किया जा सकता है। यहाँ पे बात करें कि आप किस तरीके से इस प्रोडक्ट को लॉन्च कर सकते हैं। आप जो है तो वहां से पार्ट्स मंगा के अपना यहाँ पे असेंबल करके भी मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं, या आप वहां से पूरा कंप्लीटली घड़ी मंगा के तो अपना ब्रांड से बनवाएं या किसी और दूसरे ब्रांड को यहाँ मंगा के आप जो है उसको सेल कर सकते हैं। तो दोनों ऑप्शंस आपके पास रहेंगे। कोशिश यही रहे कि आप अपना खुद का एक ब्रांड नेम डेवलप करें, उसको रजिस्टर्ड कराएं, ट्रेडमार्क करें और फिर मटेरियल को बाहर से आप मंगा के उसको इंपोर्ट करके और इंडिया में सेल कर सकते हैं। सेल कहाँ करना है? सेल करने के लिए डिफरेंट B2B पोर्टल है, B2C पोर्टल है, जैसे आप फ्लिपकार्ट, अमेजोन इस तरीके के प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। कई सारे ऑलरेडी कॉम्पिटिटर हैं मार्केट के अंदर, बट हमेशा ऐसा नहीं होता कि कंपटीशन होने की वजह से आपका नया प्रोडक्ट लॉन्च नहीं कर सकते हो। आप कभी भी देख लीजिएगा कि कोई भी अगर नया प्रोडक्ट मार्केट में आता है तो सभी तरीके के प्रोडक्ट जो है मार्केट में चल रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनियों को छोटी छोटी कंपनियां भी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन देती है, तो आपको कभी भी ये नहीं सोचना है कि आप इंपोर्ट करेंगे तो बड़े बड़े कॉम्पिटिटर मार्केट के अंदर है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचना है। आपको सिंपली अपने मार्केट को डेवलप करना है, अपने प्रोडक्ट को अच्छा बनाना है और उसके अंदर जितना अच्छा फीचर्स हो सकते हैं वो ऐड करवाना है और बाहर से आप इंपोर्ट करके अच्छी खासी प्राइजेस के ऊपर जो है यहाँ पे सेल कर सकते हैं। बस क्वालिटी पे आपको उसका प्रॉपर्ली ध्यान देना है। तो यहाँ पे आपको ब्रांड अवेयरनेस वगैरह पे थोड़ा सा खर्चा करना पड़ेगा। अपना मार्केटिंग अच्छा करेंगे तो प्रॉपर्ली आपका प्रोडक्ट बिकेगा भी। जैसे डिजिटल मार्केटिंग वालों से अगर आप अपना जो है लिस्टिंग कराते हैं, मार्केटिंग करवाते हैं अपने प्रोडक्ट्स की, तो वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा, जिससे आप इस प्रोडक्ट को आराम से इंडिया के अंदर लॉन्च कर पाएंगे। बहुत बड़ा बिजनेस है, आपने देखा होगा कई सारी छोटी छोटी कंपनियों ने काम चालू किया और आज बहुत बड़ी लीडिंग कंपनीज बन चुकी है, जबकि वो सारा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है और इंडिया में उनको सेल किया जा रहा है। तो यहाँ पे बात करें कि कहाँ से इंपोर्ट किया जा सकता है, तो मोस्टली जो हमारे यहाँ पे डिजिटल आइटम्स जो इंपोर्ट होते हैं सारे चाइना से होते हैं। चाइना के अलावा आप इनको जो है हांगकांग से, वियतनाम से और यूएसए वगैरह जैसी कंट्रीज से भी इंपोर्ट कर पा रहे हैं। तो डिफरेंट कंट्रीज से हम इंपोर्ट कर रहे हैं, मोस्टली हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं। जो स्मार्ट वॉचेज है उन सबको जो है चाइना से इंपोर्ट करते हैं, या तो पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं या कंप्लीटली अपना ब्रांड के हिसाब से पैकेजिंग वगैरह करा के यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आप भी जो है इस प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर सकते हैं। बात कर लेते हैं प्रॉफिट मार्जिन की कि किस तरीके से इसमें प्रॉफिट मार्जिन रहेगा। अगर आप देखेंगे फॉरेन मार्केट से प्राइस इसका लेंगे तो एक 1800 से 1900 रुपए में बिकने वाली घड़ी आराम से वहां पे जो है आपको 600-700 रुपए के आसपास आ जाती है। तो अगर इस प्राइसेस के ऊपर आप जो है ड्यूटी भी देखते हैं तब भी आपका प्रोडक्ट जो है आपको महंगा नहीं पड़ने वाला है। अगर 1000 से 1200 रुपए के आसपास भी आपको वॉचेस पड़ जाती है, वो 1600-1700 आराम से बिकती है। तो वन पीसेस पे आराम से आपको 400-500 रुपए के मार्जिन देखने को मिल जाते हैं और काफी अच्छे बड़े मार्जिन भी आपको देखने को मिल सकते हैं। आप सप्लायर प्रॉपर फाइंड कर लेंगे, उससे प्राइसेस ले लेंगे
तो हो सकता है इसमें मार्जिन भी आपका ज़्यादा निकल के आएगा, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम अगर 2000 रुपये की भी घड़ी आप बेच रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि अभी बहुत कम फीचर्स वाली घड़ियां भी जो है 1800 से 2000 रुपये के अंदर मार्केट में बिक रही है। आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी उनको चेक कर सकते हो। तो यहाँ पे आप आराम से उस घड़ी को 1000, 1200, 1300, 1400 रुपये तक भी आप लेते हैं, तब भी आप उसको 1700, 1800 में बेच के या 1900 के आसपास बेच के भी 400, 500 रुपये पर पीसेस का भी एक अलग से बेनिफिट जो है इसमें निकाल पाते हैं। सारे खर्चे निकालने के बाद आराम से ये कॉस्टिंग आपको बच जाती है। तो अगर आप जब बल्क में परचेज करेंगे तो आपको और सस्ता प्रोडक्ट पड़ेगा, तो और ज़्यादा मार्जिन आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से प्रॉफिट मार्जिन भी बहुत अच्छा है प्रोडक्ट के अंदर। काफ़ी लोग इसको इसी तरीके से इंपोर्ट कर रहे हैं, मंगा रहे हैं। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, इनके थ्रू जो है सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी सेलिंग करके अपना प्रॉफिट मार्जिन रख रहे हैं। बड़ी बड़ी कंपनी जो है बन चुकी है ऑलरेडी इसी तरीके से काम करके। अब यहाँ बात कर लेते हैं दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन की, कि अगर आप इंडिया में स्मार्ट वॉचेज का इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको बनाने रहेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों देख लीजिए, आपको जीएसटी सर्टिफिकेट तो लेना ही रहेगा। जीएसटी सर्टिफिकेट लेने के बाद आप बैंक में करंट अकाउंट जब खुलाते हैं वहां से आईडी कोड लेटर आपको लगेगा। उसके बाद आपको सिंपली आईडी कोड लेटर ले लेना है। आईडी कोड लेटर के बाद आपको सिंपली इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के लिए अप्लाई करना है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड के बाद आपके जो सेलर रहेगा कुछ डॉक्यूमेंटेशन पे आप वर्कआउट करवाएं, जैसे बीआईएस वगैरह की भी इसमें आपको कंपलसरी रिक्वायरमेंट आ सकती है। तो आप बीआईएस के लिए बात करें अपने सप्लायर से, तो बीआईएस सर्टिफिकेशन की जरूरत रहेगी। उसके बाद जो है तो अब जब आप यहां से ऑर्डर करेंगे तो आपको परचेज ऑर्डर बनाना रहेगा। आपका सेलर रहेगा प्रोफार्मा इनवॉइस बनाएगा, कमर्शियल इनवॉइस बनाएगा। अगर ये वुडन बॉक्सेस में इस तरीके से कुछ बॉक्सेस में पैक हो रहा है तो फ्यूमिगेशन सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट आ सकती है। अगर आपका बाय एयर आ रहा है तो एयरवे बीएल बन जाएगा। और जब आप यहाँ इंपोर्ट करोगे तो बिल ऑफ एंट्री भी आपका फाइल होगा, एक डिलीवरी ऑर्डर आपका फाइल होगा। तो ये सब डॉक्यूमेंट आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट रहेंगे। सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन भी आपको इसमें लग सकता है जब आप मल्टीपल कंट्री से जब इंपोर्ट करेंगे। डिपेंड करेगा, अगर उस कंट्री के साथ हमारा कोई एग्रीमेंट है तो ड्यूटी में रिलैक्सेशन लेने के लिए आप उनसे सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन की डिमांड कर सकते हैं। डिपेंड करेगा कि उस कंट्री के साथ हमारा अगर एग्रीमेंट है और वो प्रोडक्ट उस एग्रीमेंट में आता है या नहीं आता है। तो ये सारी चीजें आपको चेकआउट करनी रहेगी। ये तो कुछ डॉक्यूमेंट जो आपको बनाने रहेंगे। यहाँ पे आपको बीआईएस वगैरह के बारे में सारी जानकारी ले लेनी है ताकि आप उसको प्रॉपर्ली इंपोर्ट कर पाएं, क्योंकि डिजिटली जो भी आइटम्स है या और दूसरे भी कई सारे आइटम्स के लिए भी गवर्नमेंट बीआईएस सर्टिफिकेट होना जो है बहुत कंपलसरी कर दिया है। तो अभी आपके सप्लायर के पास ये सब चीजें होनी चाहिए और उनसे सारे डॉक्यूमेंट आपको आ जाएंगे। जैसे आपका इनवॉइस पैकिंग लिस्ट आ जाता है, सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आ जाता है। आप बाई एयर अगर शिपमेंट आए तो एयर वे बीएल रहेगा, बाई सी आया है तो सी वे बीएल वगैरह आपको इसमें मिलेंगे। तो ये इस तरीके से आपको कुछ डॉक्यूमेंट जो रहेंगे बनाने रहेंगे। कुछ डॉक्यूमेंट आपको सेलर भेजेगा, कुछ डॉक्यूमेंट आपको अपने एंड पे यहाँ पे बनाने रहते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट रहेंगे आपके। बात कर लेते हैं कंप्लीटली प्रोसीजर की। अगर आप डिजिटल घड़ियां इंपोर्ट करना चाहते हैं इंडिया के अंदर तो प्रोसीजर के लिए सिंपली आपको सबसे पहले अपना एक सप्लायर फाइंड करना है। सप्लायर फाइंड करने के लिए आप डिफरेंट पोर्टल यूज कर सकते हैं या कई सारे डेटा भी ऑलरेडी मार्केट में अवेलेबल है, उनको परचेज करके भी आप जो है उसमें से सप्लायर ढूंढ सकते हैं कि ऑलरेडी कौन लोग यहाँ पे भेजते हैं घड़ियां वगैरह। तो ऐसे जेन्युइन जब सप्लायर या एक्सपोर्टर आप चेकआउट कर लेंगे उनसे अपनी प्राइस ले सकते हैं। यहाँ पे पोर्ट पे खर्चा आपको निकलवा लेना है कि भाई यहाँ पोर्ट के ऊपर कितना खर्चा आपको लगेगा, कितना ड्यूटी उस पर लगेगा, कस्टम के क्या चार्जेस लग जाएंगे। तो पहले आप इस तरीके से करिए कि आप अपने सप्लायर को बोलिए कि जैसे 1000 पीसेस का हम ऑर्डर देना चाहते हैं एट द इनिशियल लेवल, तो 1000 पीसेस को बाई शिप आप करवाएं और उसका क्या खर्चा आ जाएगा सीआईएफ बेसिस पे इंडिया पोर्ट तक का। तो आप जब उनसे वो कॉस्टिंग ले लेंगे फिर इंडिया पोर्ट पे आप अपने सीएचओ को बोलेंगे कि भाई ये सीआईएफ बेसिस पे हम इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट रहेगा इसका कितना कॉस्टिंग हमें आ जाएगा 1000 पीसेस पे। तो वो आपको चार्जेस बता देगा, कस्टम ड्यूटी बता देगा, पोर्ट से आपके यहाँ तक के ट्रांसपोर्टेशन बता देगा। इस तरीके से आपको एक फाइनल कॉस्टिंग निकल के आ जाएगी। अगर आपको लगता है कि ये फिजिबल है, काम किया जा सकता है, सिंपली आप अपनी फर्म का रजिस्ट्रेशन करा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड ले लें, इसी बीच में बैंक से आईडी कोड लेंगे और उसके बाद उसका पोर्ट रजिस्ट्रेशन आप करा लेंगे। आपका जो मटेरियल है वो पूरी तरीके से इंडियन स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग होना चाहिए, तभी आप उसको इंपोर्ट कर पाते हैं। तो सिंपली आप फिर जब पोर्ट रजिस्ट्रेशन करा लेंगे इसके बाद आप जो है सेलर को ऑर्डर देंगे, आपका सेलर मटेरियल को तैयार करेगा और बाकी सारे डॉक्यूमेंट प्रिपेयर करके आपको मटेरियल भेज देगा। यहाँ आपका कस्टम हाउस एजेंट जो है आपको मटेरियल को रिसीव करेगा, उसका कस्टम कराएगा, ड्यूटी वगैरह पे करेगा और आपको मटेरियल हैंड ओवर करवा देगा। इस तरीके से आपका ये पूरा एक्सपोर्ट का प्रोसीजर कंप्लीट होता है। दोस्तों आई होप वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप सीखना चाहते हैं कंप्लीटली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट तो ज्वाइन कर सकते हैं हमारा 7 डेज का ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसके अंदर हम स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे हैंड होल्डिंग सपोर्ट के साथ कि किस तरीके से आपको कोई भी प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट करना है या बाहर से इंपोर्ट करना है, प्रोसीजर क्या है, डॉक्यूमेंट कैसे बनाने, किस तरीके से बनेंगे, कैसे मार्केटिंग होती है, कैसे बायर फाइंड, सप्लायर फाइंड, ये सब कुछ आपको सिखाया जाता है। कैसे पेमेंट लेना है, कैसे डिलीवरी करना है, ये सब कुछ कोर्स का पार्ट रहेगा। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं ऑनलाइन ट्रेनिंग सेशन तो आप हमें स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं या आप 3 डेज का ऑफलाइन ट्रेनिंग सेशन भी कोटा राजस्थान में आके ज्वाइन कर सकते हैं। आप हमें फॉलो कर सकते हैं सोशल मीडिया पे, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।